तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने विस्तार से समझा दिया है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति तथा जीवात्मा सहित प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, वो वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव, जैसा कि आप जानते हैं, वैष्णव नाम का समूह, समस्त वैष्णव में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है और भगवान के अवतार ही हैं। तमोगुण को स्वीकार करके भगवान शिव अवतार लेते हैं। तो भगवान शिव प्रचेताओं को क्यों मिले? पिछले श्लोक में आपने देखा है कि प्रचेता गण जब भगवान शिव को देखे तो उन्हें साष्टांग प्रणाम दिए, है कि नहीं? जो हमें शिक्षा देता है कि वैष्णव को हमें सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार अब भगवान शिव कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमान माम प्रपद्य। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते वही बात भगवान शिव भी यहाँ दोहरा रहे हैं। मुझे क्यों प्रिय है भगवान के भक्त? क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो भगवान को समर्पित रहते, भगवान कृष्ण के शरणागत रहते। हमें शरण किसकी लेनी चाहिए? भगवान कृष्ण की, कि देवताओं की? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। जैसा कि भगवान अंतिम अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में एकमात्र आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। हाँ? लेकिन हम भगवान के शरण में जाने में संकोच करते हैं, है कि नहीं? हम सबकी शरण में जा सकते हैं, किंतु जब भगवान की शरण में जाने की बात आती है तो हमें भ्रम हो जाता है, कौन भगवान, किसकी शरण में जाए, है कि नहीं? यहाँ पर भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान की शरण में कौन जाता है? ज्ञानवान, है कि नहीं? हर कोई शरण में नहीं आ सकता। आप लोगों ने जो भगवान की शरण ली है, इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि आप लोग ज्ञानी हो, है कि नहीं? ज्ञानवानों की श्रेणी में आप लोग आते हैं, इसलिए भगवान की शरण में आए। बहुनाम जन्म नामंते, एक दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों के बाद जब हमें ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ नहीं है संसार में। जो कुछ देख रहे हो वो सब मैं ही हूं। वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है जो अपने अंदर सृष्टि कर सकता है? अपने ही अंदर सृष्टि कर सकता है कोई? ऐसा है? लेकिन एकमात्र भगवान है जो अपने अंदर ही सारी सृष्टि कर रहे हैं। सब कुछ भगवान के अंदर है और भगवान सब में है। एको बहुनाम योग विदधात कामान, भगवान लघुत्तम भी है और महत्तम भी है। आपने पढ़ा होगा लघुत्तम महत्तम, है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा लघुत्तम और महत्तम। भगवान सबसे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि छोटे से छोटे बैक्टीरिया के अंदर भी भगवान विराजमान। सही बात है गलत? छोटे से छोटे बैक्टीरिया के अंदर भी भगवान है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी मूवमेंट होता है ना, होता है। विज्ञान के छात्र जो हम जानते हैं,
तो मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि भगवान उसके अंदर है, आत्मा और परमात्मा के रूप में है। छोटे से छोटे जीव के शरीर में भी भगवान परमात्मा आत्मा के रूप में है, और बड़े से बड़े जीवों के अंदर भी महत्तम इतने हैं कि सब कुछ उन्हीं के अंदर ही है। उनकी महानता, उनके महत्तम होने का ये प्रमाण है कि सारी सृष्टि उन्हीं के अंदर ही है। तो भगवान की शरण में अनेक जन्मों के बाद जब जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, उनके अलावा इस जगत में कुछ नहीं, कोई नहीं, तब वो भगवान की शरण में आते हैं। और भगवान की शरण में जैसे ही आते हैं वो क्या हो जाते हैं? महात्मा। क्या हो जाते हैं? आप सभी महात्मा हैं। भगवान की शरण में आते ही महात्मा बन जाते हैं। भगवद गीता के शिष्यों में क्या है? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रबद्धते वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। इस क्षेत्र में देख रहे हैं ना कितनी बड़ी आबादी है, किंतु यहाँ भागवत क्लास में बैठे हुए लोग कितने हैं? अंगुली पर गिने जा सकते हैं। तो सुदुर्लभ है ये महात्मा। अच्छा, जब महात्मा बन जाते हैं तो क्या होता है? आप डायरेक्ट भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके संरक्षण में आ जाते हैं। भगवान की 3 शक्तियां, कौन कौन? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जीव जो है वो तटस्थ है, एकदम किनारे पर। तट मतलब किनारा होता है ना, बॉर्डर, बॉर्डर पे है एकदम। जरा सा लेफ्ट जाए तो अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में आ जाएगा, और जरा सा राइट जाए तो बहिरंगा शक्ति के अंतर है कि नहीं? अब जीव अगर सतर्कता बरते तो वो हमेशा भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रह सकता है। स महात्मा सुदुर्लभ महात्मा न सुमाम पार्थ दैवी प्रकृति महासुता। दैवी प्रकृति के अधीन रहता है वो महात्मा। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यम्। अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। शुरुआत में ही व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्वोषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परम। सत्यम परम, परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है। सत्य, इसकी पुष्टि भागवतम में जब भगवान श्री कृष्ण माता देवती के गर्भ में थे, उस समय सारे देवता वहां एकत्र हुए थे, गर्भ स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? सत्यामृतं सत्य परं तु सत्यं सत्यस्य योनिं नियतस्य सत्ये
सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य का प्रयोग कितनी बार हुआ है यहाँ, है कि नहीं? भगवान परम सत्य है। ऐसा नहीं कि आज सत्य है कल नहीं रहेंगे, या कल नहीं थे। त्रिकाल सत्य है, तीनों काल में वो सत्य। सत्यम परम सत्य, परम च सत्य, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। देवता लोग कहते हैं हे परम सत्य, हम आपकी शरण लेते हैं। आगे भी देखिए, यम ब्रह्मा वरुणो वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन् दिव्यैस्तवैः। कितने लोगों का नाम आया है जो भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, चंद्र, इंद्र, अन्य सभी देवता करते हैं। तो सारे देवता जब भगवान की शरण लेते हैं तो हम क्यों पीछे रहे, है कि नहीं? महाजन लोग क्या कहते हैं? महाजनों ये निकटा से पंथा, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर महाजन लोग चलने के लिए हमें परामर्श देते हैं। महाजनों ये निकटा से पंथा, जिस मार्ग पर महाजन लोग चले हैं हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए। तो जब सारे देवता भगवान की शरण ले रहे हैं तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए ना। अब इस भौतिक जगत में देवताओं की भी शरण लेते हैं लोग। अब देवताओं की शरण क्यों लेते हैं? भौतिक कामना से। भौतिक कामना की। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं ने, भौतिक इच्छाओं ने जिनकी बुद्धि को हर लिया है वही भिन्न भिन्न देवताओं की शरण में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? भौतिक वस्तुओं की याचना कर। अब देवता चूंकि भौतिक है, सारे देवता इसी ब्रह्मांड के निवासी है। कहाँ क्या है? इसी भौतिक जगत के निवासी सारे देवता हैं। तो देवता देंगे तो क्या देंगे? किसी भौतिक जगत की वस्तु देंगे, आध्यात्मिक जगत की वस्तु थोड़ी देंगे वो, है कि नहीं? हमें रूप चाहिए, धन चाहिए, विद्या चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं की याचना करने जीव देवताओं की शरण में जाता है। जबकि ये सारी वस्तुएं जो देवता देंगे वो सब नाशवान है, टेम्पररी है कि नहीं? तो हमें शरण किसकी लेनी चाहिए? भगवान की। इन तुच्छ वस्तुओं के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, है कि नहीं? यदि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का हमको कृपा उनकी अगर मिल जाए तो अब और क्या बाकी रह गया पाने के लिए? जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक हो जाए तो उसके लिए ये मंत्री वगैरह क्या महत्व रखते हैं, छोटे छोटे, है कि नहीं? तो इस भौतिक जगत के जो अज्ञानी लोग हैं और नगर निगम के ये जो क्या बोलते हैं कारपोरेटर, उनके पीछे भागते हैं, परम भगवान के पीछे नहीं भागते। ऐसे भौतिक जगत में हमको मालूम है कि ये जगत नश्वर है, परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं, सब नाशवान है। हमारा ये शरीर भी नाशवान है। इस शरीर के पोषण के लिए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें क्या जरूरत है? इन देवी देवताओं के पीछे भागने की। जो ये देवी देवता दे सकते हैं वो भगवान भी दे सकते हैं। तो हम भगवान से ही नहीं याचना करें। यदि हमें भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता हो तो हमें परम भगवान के सामने ही रोना चाहिए। और रोने की भी क्या जरूरत है? जैसे छोटा बच्चा, शिशु है ना, अगर उसके शरीर में कोई कष्ट है तो रोता है, भूख लगी है तो रोता है, कोई कृमि काटते तो रोता है ना, कटमर मच्छर इत्यादि काटते हैं तो रोता है। वो रोता है तो किसके सामने रोता है? माँ के सामने रोता है। कौन ध्यान रखता है उसकी?
छोटे बच्चे का ध्यान कौन रखता है? माँ ही रखती है ना। तो जैसे माँ अपने छोटे शिशु का ध्यान रखती है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है, वैसे ही भगवान अपने जनों की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, करहु सदा तीन कई रखवारी, करहु सदा तीन कई रखवारी। कैसे? जिमी लहरी कहीं राखई महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा मां करती है, वैसे ही भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। पर आप भगवान के चरणों का आश्रय तो लीजिए। बिना आश्रय लिए ही आप नाना प्रकार की डिमांड आप भगवान के सामने रखते हो, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। आश्रय लो तो भगवान सब ध्यान रखेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसको कब दवा चाहिए, कब दूध चाहिए, कब पानी चाहिए, कब क्या चाहिए, हर तरह से भगवान भी हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। अब अंदाज लगाइए, विचार करिए, आपको इतनी रोशनी कौन दे रहा है? रोशनी इतनी कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहे हैं ना। ये सूर्य चंद्र ये कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। इतनी रोशनी दे रहे हैं, इतनी हवा दे रहे हैं, इतना जल दे रहे हैं, इतनी खाद्य सामग्री हमें दे रहे हैं। कौन दे रहा है? सब भगवान ही दे रहे हैं। अरे भगवान देखिए 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। सारी यज्ञों, सारी तपस्याओं का भोक्ता एकमात्र भगवान कहते हैं कि मैं हूं। आई एम एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। सब चीजों का भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। एक दो लोक नहीं, सारे लोक, जितने भी लोग इस ब्रह्मांड में हैं, सबका एकमात्र मालिक कौन है? भगवान है। कहते मैं मालिक हूं, प्रोप्राइटर ऑफ ऑल द प्लेनेट सिस्टम। सारे लोग जो है सबका मालिक मैं हूं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीव मात्र का सुहृद मैं। अब जीवों में छोटे भी जीव आ जाते हैं, बड़े जीव क्या है? छोटे जीव, बड़े जीव, ऐसा कह सकते हैं क्या? जीव तो एक समान है, सब एक ही आकार है। शरीर भिन्न भिन्न रूप है कि नहीं? शरीर का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, किंतु जीव समान रूप से उतने ही बड़े हैं। कितने बड़े हैं जीव? बता सकते हैं जीव का परिमाण? श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, आप बाल के टिप को, बाल की नोक को एक बार आप 100 भागों में बांटिए, फिर उसके एक टुकड़े को फिर 100 भाग में बांटिए। बताइए 10,000 भाग में बांटिए तो उतना छोटा जीव का स्वरूप है। क्या संभव है? 2 टुकड़े में करना भी संभव नहीं है, 10,000 भागों में कैसे है? तो इसीलिए यह जीव प्रत्येक शरीर में है, किंतु अपनी चेतना के कारण ही अनुभव किया जाता है कि शरीर में जीवात्मा है। और जो आपके शरीर के अंदर रक्त संचार होता है वो उसी के कारण होता है, उसी की शक्ति है जो पूरे शरीर में। जहाँ रक्त संचार नहीं होता है हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं हम सबके सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है स्वार्थ रहित चिंतक, बिना किसी स्वार्थ के जो दूसरों का हित सोचे उसे सुहृद कहा जाता है। और जो ये जान लेता है ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति,
कोई शांति को प्राप्त कर सकता है। आज दुनिया शांति के पीछे भाग रही है कि नहीं? शांति 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 नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। शांति शांति सब रट लगा है, एक ही रट लगा है, शांति शांति। कहाँ शांति मिलेगी? किसी को पता है शांति कहाँ है? अगर किसी को पता चल जाए शांति कहाँ है, शांति यही है जहां आप बैठे हैं, यही शांति है। क्यों? आप भगवान की शरण में हो, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि के विषय में सुन रहे हो, है कि नहीं? यही शांति है। यहीं से बाहर निकलोगे अशांति शुरू हो जाए। जब तक क्या हो तब तक शांति। ज्ञात्वा माम शांति गच्छति, ये फार्मूला बता रहे भगवान। विभिन्न कामनाओं के पीछे जो भाग रहा है उसे शांति का अनुभव नहीं हो सकता, है कि नहीं? और अशांत क्यों है जीव? भिन्न भिन्न नाना प्रकार की जो कामना है उसके अंदर है। अगर आप संतुष्ट हो जाओ, वट एवर यू आर गेटिंग, उसमें संतुष्ट हो जाओ। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीत हो विमत्सर, समसिद्धा व सिद्ध हो कृत्वा न निबद्धति। भगवान कहते हैं भगवत इच्छा से जो प्राप्त हो जाए आप उसी में संतुष्ट हो जाओ। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट। मानस में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? बिनु संतोष न काम न साई, काम यछत सुख सपने उनाई। जब तक आपके अंदर कामनाएं हैं तब तक आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इन कामनाओं पर आपको नियंत्रण करना होगा। अति आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य है, आप वहीं तक सीमित रखो अपनी कामनाओं को, फिर आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, है ना? गीता भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि निवृत्तस्य नाचार्य कुतस्य भावना न चा भावयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसकी भावना स्थिर नहीं है, अशांत है जो, है ना? जब अशांत है उसे सुख कहां से मिल सकता है? अशांत कुतः सुखम्। इसीलिए सुख का फार्मूला भगवान बताते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। तो प्रचेतागण को भगवान शिव मिले हैं, बड़े भाग्यशाली है प्रचेतागण, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए भगवान के परम वैष्णव भगवान शिव का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ है और भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान शिव उन्हें शिक्षा देंगे। हरे कृष्ण। कहीं कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर।